prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। यानी कि कोई एक सर्कल है बेटा, देखो ऐसे, ये क्या एक सर्कल है और वो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो होती है कि नहीं होती है स्पर्श रेखा, ये क्या होती है बेटा मेरी स्पर्श रेखा होती है। और यहाँ से कोई पॉइंट है, मतलब इस पर जो जो स्पर्श रेखा है ना वो लंब है किस पर, देखो क्या कह रहा है, पढ़िए, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा की जो टच में जो कांटेक्ट में जो पॉइंट है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और वो क्या कह रहा है, टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, और वो लाइन किससे होकर जाती है, सेंटर यानी केंद्र से होकर जाती है कि नहीं जाती है, ये कह रहा है वो। यानी कि कोई स्पर्श रेखा है वो इस पर परपेंडिकुलर है, और जो सेंटर से होकर जो लाइन है वो कहाँ जाती है, इस केंद्र से होकर जाती है कि नहीं जाती है, बस ये कह रहा है। मुझे बताना है कि केंद्र से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी। वैसे तुमने एक चीज पढ़ी है, जो यहाँ से आता क्या त्रिज्या है कि नहीं है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है कि नहीं होती। वो ये कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है उस पर ये लंब है इस वाली लाइन पर, और कह रहा है कि ये वाली लाइन है ना वो इससे होकर जाएगी कि नहीं जाएगी। अब की बार मुझे ये निकालना है कि ये केंद्र से होकर जा रही है कि नहीं जा रही है वाली लाइन, यानी कि सेंटर से होकर जा रही है कि नहीं जा रही है वाली टेंजेंट इस पर परपेंडिकुलर है, और लाइन किससे होकर जानी चाहिए, सेंटर से होकर जानी चाहिए। तो देखो करते हैं, पता नहीं है जा रही कि नहीं जा रही, देखते हैं। ये हो गया, ये एक्स और वाई ले लो, और ये क्या ले लो बेटा, एल ले लिया मैंने, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सब कुछ क्या किया है मैंने, क्या किया है बेटा, माना है कि नहीं है, तो लेट मैंने माना O is the center of the circle, यानी कि O वृत्त का क्या है बेटा, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। X y is a tangent, X y is a tangent एट पॉइंट किस पर, एट पॉइंट एल, यानी कि एक्स बाई एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को कहाँ मिलती है, बिंदु एल पर मिलती है वो, ठीक है। स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु एल पर क्या करती है बेटा, स्पर्श करती है, बिंदु एल पर क्या करती है, स्पर्श करती है। अब देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, एक्स बाई परपेंडिकुलर हो जाता है किस पर, जो एक्स बाई है ना वो परपेंडिकुलर किस पर होता है बेटा, ओ एल पर हो जाता है। एक्स वाई परपेंडिकुलर किस पर हो जाता है, ओ एल पर हो जाता है, ठीक है। एक्स वाई किस पर परपेंडिकुलर हो जाता है, ओ एल पर परपेंडिकुलर है वो, तो वो कह रहा है अब बताना है कि लाइन है वो ओ एल से होकर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो देखना फाइंड करना है, तुम्हें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एल ओ इज passes through the center, यानी कि एल ओ केंद्र से होकर जाती है, ये बताना है, ये केंद्र से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा एक बात, एक ही कंडीशन में परपेंडिकुलर एक ही कंडीशन में जा सकती है, जब इस पर क्या हो, लंब हो, यानी परपेंडिकुलर तभी तो जा सकती है केंद्र से होकर, वरना एक केंद्र से होकर नहीं जा सकती। ये सपोज करो एक लाइन लो, तुम यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, जी मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दो क्या, P दे दिया मैंने। जी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना सकती है, नहीं बना सकती, क्योंकि ये तो
इससे थोड़ी सी आगे झुकी हुई है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना सकती है, ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना सकती। और 90 डिग्री का कोण तो एक ही कंडीशन में बनेगा, जब वो सेंटर से होके आएगी, जब या तो इसकी जस्ट ऊपर से होके आएगी, ऊपर आएगी, तभी वो क्या हो सकती है, केंद्र से ऊपर जा सकती है और 90 डिग्री का कोण बना सकती है, वरना ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना सकती। अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं इसको। क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। देखना इसमें एक एंगल लो, एंगल ओ एल बाई इक्वल टू कितना है बेटा, 90 डिग्री है। क्यों, देखो क्यों है, क्योंकि x बाई परपेंडिकुलर किस पर है बेटा, ओ एल पर है कि नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, एंगल ओ एल बाई इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री बन सकता है, मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है वो, तो देखो अगर लेट मान भी लो इसको, लेट ओपी परपेंडिकुलर किसको मान लो बेटा, ओपी परपेंडिकुलर किस पे मान लो, एक्स वाई पे मान भी लिया मैंने, इसको क्या कर लिया बेटा, माना भी, तो क्या होना चाहिए फिर, एंगल पी एल बाई इक्वल टू 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, होना चाहिए। और जैसा हो नहीं सकता, ये तो कब बनेगी वाली कंडीशन, जब वो क्या हो, इसी के ऊपर हो जाए या संपाती हो जाए, क्या कोइंसिडेंट हो जाए, क्या हो जाए, संपाती या कोइंसिडेंट होगा, तभी ये 90 डिग्री का आ सकता है, वरना ये 90 डिग्री का नहीं आ सकता। तो देखना अगर इफ PL is coincident of OL, यानी कि यदि PL OL का क्या होगा, संपाती है, यदि PL OL का क्या है, संपाती है, तभी ये वाली कंडीशन आ सकती है, वरना ये नहीं आ सकती। लेकिन इसमें संपाती है नहीं है, तो लिख दो PL is not coincident of OL, यानी कि PL OL का संपाती नहीं है। तो इसका मतलब ये तो क्या नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए OLE क्या आ जाएगी, OLE एक्स वेन्यू सेंटर, वो सॉरी OLE सेंटर से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी, OL केंद्र से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी, और इस पर क्या हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर। तो लिख दो, सो OL is passes through the center O, अतः OL केंद्र से होकर गुजरेगी या गुजरती है, अतः OL केंद्र से होकर गुजरती है। नोट कर लो, इसमें ये बताना था कि केंद्र से